यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम डी फार्मा के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, जो जिसका नाम है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसमें थ्योरी वाले पोर्शन को अभी कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम प्रैक्टिकल है या नहीं है इसमें। तो कम्युनिटी फार्मेसी से क्या मतलब, एक सामुदायिक जो फार्मेसी होती है, सामुदायिक मेडिकल स्टोर होता है। उसके बाद में मैनेजमेंट, आप समझते ही मैनेजमेंट का एक नीति कह सकते हैं मैनेजमेंट। तो इसके स्कोप की बात करने वाले हैं और सिलेबस के कंप्लीट थ्योरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्कोप, ये कोर्स डिजाइन किया गया है नॉलेज यानी इंपार्ट बेसिक नॉलेज और स्किल टू प्रोवाइड वेरियस फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस टू पेशेंट एंड जनरल प्रैक्टिशनर इन द कम्युनिटी सेटअप। कम्युनिटी सेटअप में मतलब कि बेसिक नॉलेज जो उसके अंदर काम कर रहा है हमारा फार्मासिस्ट वगैरह, उसके अंदर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कोर्स को करने के, एस्टेब्लाइज करना और रनिंग करना आना चाहिए कम्युनिटी फार्मेसिस्ट को, और उसके जो लीगल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है लीगल, वो कागज़ सारे उसको जो है पता होने चाहिए। उसके बाद में प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग और फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन। प्रोफेशनल एस्पेक्ट से आपको हैंडल करना आना चाहिए और फिलिंग करना आना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद में नॉन प्रेस्क्रिप्शन और प्रेस्क्रिप्शन जो मेडिसिन है उसको जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आता है परफॉर्मिंग बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग। उसके बाद में आउटकम्स की बात आ जाते हैं। तो इसके यो कंप्लीट करने के बाद में आपको सब्जेक्ट, आपका आउटकम क्या निकल के आता है कि डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। यानी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, आपके एस्टेब्लिशमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। उसके बाद में प्रोफेशनली हैंडलिंग प्रेस्क्रिप्शन ऑन डिस्पेंस मेडिसिन। प्रोफेशनली जो है हैंडल करनी आनी चाहिए आपको, जो है प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के द्वारा लिखा हुई दवाई है और उसको डिस्पेंस करना आना चाहिए। बाद आ जाता है आपका पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में आपको जो है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस ये चैप्टर होने वाला है। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। इंटरनेशनल और इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसका जो है ये सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। जो हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट है या कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर रहा है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट किसे बोलते हैं, जो है कम्युनिटी फार्मेसी को रन कर रहा है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोल रहे हैं। उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें हमें आने चाहिए। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है और उसके बाद में प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, कैसे हम प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग करते हैं, डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कौन कौन से पार्ट्स है प्रेस्क्रिप्शन के, जैसे कि क्या क्या लिखा रहता है मतलब प्रेस्क्रिप्शन में, और लीगलिटी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लेवलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेज, ये सारी चीज़ें, और डिस्पेंसिंग प्रोसेस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन, इसके लिए इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। ये आपको हर किसी को आनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, फार्मेसी से हो, क्या कहते हैं IT डिपार्टमेंट से हो, या क्या कहते पैरामेडिकल, जो भी आपके डिपार्टमेंट है, मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हो, BA BSc BCom BCA MCA BBA ANM GNM BSc नर्सिंग D फार्मा B फार्मा, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो आप, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है, ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए, हर किसी के अंदर आनी चाहिए। इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शंस विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट, प्रोफेशनल से कैसे इंटरेक्शन करेंगे हम, पेशेंट से कैसे इंटरेक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, रिटन कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज ऑन पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी आनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे हम बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को हम काउंसल करना आना चाहिए हमको, उसकी डेफिनेशन, बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, ये सारी स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये आपकी डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। उसके बाद में आता है मेडिकेशन एडरेंस, मेडिकेशन एडरेंस क्या होता है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन नॉन एडरेंस, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन एडरेंस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आता है आपका हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या होती है कम्युनिटी फार्मेसी में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर OTC,
मेडिकेशन, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, या उसकी डेफिनेशन, उसके रोल, फार्मासिस्ट का कैसे उसमें ओटीसी मेडिकेशन में क्या रोल है, डिस्पेंसिंग में क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ practice during self medication, responding the symptoms, minor element, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरिया, कोल्ड, कफ, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, फीवर, थ्रोट, स्किन डिसऑर्डर, ओरल हेल्थ, माउथ अल्सर, डेंटल पेन, ये सारी चीज़ें आपको इनमें जो है बेसिक नॉलेज तो आप एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। फिर कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट आ जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है सेटअप करने में कम्युनिटी फार्मेसी का, एक कम्युनिटी फार्मेसी को चलाने के लिए कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है, साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, फार्मेसी डिज़ाइन कैसे होती है, इंटीरियर, वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, फिर आपका प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, मेथड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी में, ये सारी चीज़ें आपको। इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ठीक है, यूजफुल सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM, ये सारी चीज़ें आ गई। ऑडिट इन फार्मेसीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट आ गया। उसके बाद में देखो इसमें प्रैक्टिकल भी होने वाला है, प्रैक्टिकल भी इन्होंने दे रखा है। देखो ये है, आपको इसमें प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। देखो इन्होंने जो है पर वीक 3 घंटे आपका जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, और टोटल ऑल ओवर जो घंटे हैं इन्होंने 75 घंटे दे रखे हैं। स्कोप की बात करें, दिस कोर्स इज डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट एंड improve professional skill to provide various pharmaceutical केयर सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। सिंपल सी बात है, कम्युनिटी फार्मेसी में जो पेशेंट को प्रोवाइड होती है सर्विस, उसको जो है इम्प्रूव और प्रोफेशनल स्किल भी आपको आनी चाहिए। कोर्स का ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल हैंडलिंग एंड फिलिंग, जो ऊपर बताया आपको, हैंडलिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल, ये आपको पता है, हैंडलिंग और फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन प्रोफेशनल। तो उसके बाद में आपका आता है, देखो इसके सिलेबस की बात करें, प्रैक्टिकल, ये नोट लिखा है, नोट करके क्या लिखा है देखो पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग प्रैक्टिकल्स शैल बी कैरी आउट इन द मॉडल कम्युनिटी फार्मेसी विद एप्रोप्रिएट simulated scenario and material. Students shall be trained through role play wherever necessary. The activities of students shall be evaluated using structure objective assessment form। का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसा कि आपको नीचे लिखा है, हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, हैंडल करना आना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, ठीक है। उसके बाद में रिव्यू प्रेस्क्रिप्शन, चेकिंग ऑफ लीगल कंप्लेंट्स एंड कंप्लीटनेस, ठीक है, 5 मिनट करके लिखा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन में। फॉलो अप एक्शन विदिन 2 मिनट करके इन्होंने लिखा है। उसके बाद में प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डिस्पेंस लेवल एंड ऑक्सिलरी लेवल, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू स्टिमुलेट पेशेंट, ये सारी चीज़ें आपको दे रखा है। डायबिटीज़, मेलिटस, प्राइमरी हाइपरटेंशन, अस्थमा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में असाइनमेंट भी आपको तैयार करना है। एक असाइनमेंट लिखा है इन्होंने, द स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिटेड रिटन असाइनमेंट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। टॉपिक दे रखा है जैसे कि SOP फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ इन कम्युनिटी फार्मेसीज, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट आउट द वेरियस एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म यूज इन प्रेस्क्रिप्शन एंड देयर इंटरप्रिटेशन, पेशेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में पेशेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में आता है ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर रिटेल फार्मेसी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिलिंग, इन्वेंट्री, डोजेज, मेडिकेशन, रिमाइंडर, एड्स, ये सारी चीज़ें आपके आगे। फील्ड विजिट भी है आपका। द स्टूडेंट शैल बी टेकन ए ग्रुप टू विजिट कम्युनिटी फार्मेसीज एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर and to understand and witness the professional activities of the community pharmacist। ये मतलब एक जो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी में उस पर आपको विजिट करना होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस में होने वाली है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू फॉर ऑल फार्मेसी कैंडिडेट एंड जो हमारे जो है ये जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हुई होगी, सब्जेक्ट वगैरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग उनको हुई होगी। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।